जय हिंद। तो चलिए आज हम क्या समझते हैं, जियोग्राफी के बारे में समझते हैं। किसके बारे में? जियोग्राफी के बारे में। इससे पहले हम आपको जियोग्राफी में क्या बता रहे थे, देखिए आज हम पढ़ रहे हैं महासागर के बारे में। इससे पहले हम आपको कोरियोलिस बॉल यानी ज्वार भाटा के बारे में बता दिए थे। ज्वार भाटा क्यों आता है, तो कोरियोलिस बॉल के कारण आता है। उसके बाद ज्वार भाटा जो होता है वो उसके बाद चंद्रमा जिम्मेदार होता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण काम करता है, उसके बाद सूर्य का गुरुत्वाकर्षण काम करता है। तो यह तो आपको बता दें ज्वार भाटा क्या होता है। ज्वार का मतलब होता है समुद्र का पानी जो होता है वो किनारे पर पानी का ऊपर उड़ जाना ज्वार कहलाता है, और बहुत नीचे चल जाना भाटा कहलाता है। ये सबको आपको हम बता दिए थे। और कब ज्वार भाटा 24 घंटे में 2 बार आता है। और जितने भी जो बंदरगाह वगैरह बनाए जाते हैं वो किस पर बनाए जाते हैं, ज्वार के हिसाब से कि भाटा के हिसाब से। तो भाटा के हिसाब से बनाया जाता है ज्वार बंदरगाह। तो ये सब आपको हम बता दिए थे। अब क्या देखना है, महासागर के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। महासागर महासागर देखिए, महासागर में कई प्रकार की आकृति पाई जाती है। क्या था, कई प्रकार की आकृति पाई थी। पहले ये देखते थे महासागर, आपको बताई थी जब आपको हम प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत बता रहे थे, तो उसमें आपको बताया था कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत हैरियस ने दिया था। और उसने कहा था कि क्रस्ट जो होता है 100 किलोमीटर होता है। कितना आपको बताए थे ना, 100। ये होता है क्रस्ट। क्रस्ट जो होता है वो 16% होता है। ये आपको बताए थे 1% होता है। 16% 1% क्रस्ट होता है। और मेंटल जो होता है वो 83% होता है। और कोर जो होता है कोर 16% होता है। हो गया ना, 16% नहीं 15%, 16% होता है। तो क्रस्ट होता है 16% होता है। तो ये आपको हम बता देते हैं। तो जो क्रस्ट जो होता है वो 1 किलोमीटर होता है। कहाँ तक होता है? 1 किलोमीटर तक। 1 किलोमीटर तक मीटर तक होता है। ये हो गया क्रस्ट। कितना? 1 किलोमीटर का है, सॉरी 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर तक क्रस्ट होता है। और ये क्या है, क्रस्ट है। और इसी क्रस्ट पर जो होता है वो क्या है, समुद्र। जहां जहां खाई है वहां पर क्या होगा, समुद्र होगा। जहां पर गहरा है वो कहाँ पर, समुद्र होगा। ये सब क्या है, समुद्र है। यहीं पर ये सब क्या है, समुद्र है। देख रहे हैं समुद्र। आप ये मत सोचिए कि समुद्र बहुत ही गहरा होता है, नहीं। वो ज़्यादा से ज़्यादा 11 किलोमीटर है, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब लगभग 11 किलोमीटर गहरा, उससे ज़्यादा समुद्र गहरा नहीं है। जबकि 100 किलोमीटर क्रॉस है। सोचिए अगर इस तरह से जाएंगे तो 100 किलोमीटर। तो सर देखिए, सोच अब इसके सामने इस क्रस्ट के सामने समुद्र इलायची दाना बराबर लग रहा है। देख रहे हैं, इलायची दाना बराबर लग रहा है। कहीं कहीं इलायची दाना छिटा हुआ है। ये होता है। और ये जो उठा हुआ भाग जो होता है वो पहाड़ को दर्शाता है। कहता है पहाड़ को। तो इसी पर क्या है, समुद्र है। ये मत सोचिएगा समुद्र बहुत ही गहरा है, नहीं है, ऐसा नहीं है। समुद्र ज़्यादा गहरा नहीं है। 11 किलोमीटर। अगर इस डायरेक्ट नीचे से 11 किलोमीटर जाएंगे उसका समुद्र खत्म हो जाएगा, उसके बाद नीचे नहीं होगा। उसके बाद शुरू जैसे 100 किलोमीटर पार करेंगे तो शुरू होगा मैग्मा। क्या होगा, मैग्मा। वहीं से ज्वालामुखी निकलता है। ये तब हम पढ़ा दिए ना ज्वालामुखी के बारे में। तो देखते हैं समुद्र पर। अब समुद्र में कई तरह की आकृति बनी होती है। जैसे ये हो क्या, औसतन अब देखिए, समुद्र में कई तरह की आकृति बनी होती है। ये पानी भर देते हैं समुद्र में। ये भरा का समुद्र में पानी, ये भरा का समुद्र में पानी भरा गया। अब देखिए यहाँ पर घर वगैरह होते हैं इस तरह से। ये सब घर वगैरह होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ये सब।
सब पेड़ पौधे होते हैं, पता तो ज़्यादा नहीं बन गए। तो पेड़ पौधे वगैरह होते हैं। तो देखिए ये क्या होगा, समुद्र है, क्या था समुद्र है। तो इससे हम लोग जो ये जो होता है ये क्या था, महाद्वीपीय, इसे महाद्वीप पर आता है। समुद्र में तो अभी हिला नहीं है, यहाँ से देखिए यहाँ से समुद्र चालू हो रहा है, तो ये समुद्र में तो हिला नहीं है। तो आप लोग जो बीच वगैरह पर घूमने जाते हैं वो बीच जो होता है यहीं पर होता है। वो बीच होता है, ये इस एरिया को क्या कहते हैं, बीच कहते हैं। इसे महाद्वीपीय बीच, महासागरीय नहीं, महाद्वीपीय तट या फिर महाद्वीपीय बीच बीच कहते हैं। तट तट या फिर बीच बीच, इसे महाद्वीपीय बीच या फिर तट, क्योंकि अभी समुद्र में हिला नहीं होता है। और महाद्वीपीय बीच वगैरह पर जाते हैं, घूमने जाते हैं, उसमें वहाँ पर समुद्र नहीं होता है। आप बीच पर जब घूमने जाते हैं तो क्या वहाँ पर समुद्र होता है, नहीं, वो बालू वगैरह रहते हैं, समुद्र तो कुछ दूर होता है। तो बीच जो होता है वो महाद्वीप पर आता है, ये महासागर में नहीं, इसलिए इसे महाद्वीपीय करें। हाँ, महाद्वीपीय क्या कहते हैं, इसे तट या फिर बीच कहते हैं, ये हो गया। और अब समुद्र जो होता है एक बाइक तो गहरा नहीं होता है, नदी की तरह, गांव की नदी की तरह नहीं कि कहीं आप देखेंगे कि अब पानी साफ सुथरा लगेगा, और देखेंगे जैसे ही आप किनारे पर जाएंगे तो एकदम ढांचा सका नीचे। इसलिए गाँव के अगर नदी में, अगर जब तक आपको तैरना नहीं आता है तब तक किसी गाँव की नदी में आप डलिएगा नहीं, आप कूदिएगा नहीं, तो पता चला आपको आपके फ्रंट HD फोटो में आपको माला चढ़ेगा। तो ये सब यही होता है। तो जो ये समुद्र होता है एकदम तो गहरा नहीं होता है, वो धीरे धीरे कई किलोमीटर तक जाता है, तब जाकर वो गहरा होना शुरू होता है। तो जो ये कई किलोमीटर तक जाता है, तो अभी ये गहरा होने के लिए जा रहा है, ये देख रहे हैं गहरा होने के चल रहा है। तो इसे हम लोग महाद्वीपीय क्या कहते हैं, मगन तट क्या कहते हैं, इसे हम लोग मगन तट कहते हैं, मगन तट, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मगन तट कहते हैं, क्या कहते हैं, मगन तट। तो बताइए क्या मगन तट पर निक्षेपण आपको बताए थे, नदियों से बने हुए स्थल कृति, तो उसमें आप बताए थे अपरदन अपक्षय निक्षेपण, इसका क्या होता है। निक्षेपण मतलब बहुत सारे कचरों को एक जगह ले जाकर जमा कर देना, वही निक्षेपण कहलाता है। क्या तो निक्षेपण कहलाता है। तो बताइए यहाँ पर निक्षेपण होगा कि नहीं, यहाँ पर ज़्यादा ढाल नहीं है, यहाँ पर निक्षेपण हो सकता है। लेकिन जरा सोचिए, निक्षेपण का मतलब होता है कि जहाँ पर कचरे ले जाकर जमा कर देना, निक्षेपण कहलाता है। तो यहाँ पर एक बाइक ढाल है, यहाँ देख रहे हैं एक बाइक ढाल होता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं ये महासागरीय मगन ढाल, मगन ढाल, इसे क्या कहते हैं, मगन ढाल, इसे मगन तट कहते हैं, इसे मगन ढाल कहते हैं। अच्छा बता सकते हैं कि ये बंदरगाह वगैरह किस पर बने होते हैं, मगन ढाल पर या फिर मगन तट पर, क्या था, मगन तट पर। तो मगन तट पर बनाए जाते हैं बंदरगाह, क्या कोई बीच पर बनाए जाते हैं, क्या बताइए, बीच पर बनाते नहीं, बीच पर कहाँ से बनाएगा, बीच पर नाव कहाँ से आएंगे। तो मगन तट जो होता है वो पानी के थोड़ा सा अंदर तक होता है। तो यहाँ के आसपास क्या होता है, बंदरगाह वगैरह बनाए जाते हैं। अब मगन ढाल जो है इसे बस समझाए, ठीक है। देखिए मगन ढाल जो है, मगन ढाल जो है यहाँ पर क्या होता है, एक बाइक से अगर नीचे चला जाता है, और बताइए यहाँ पर निक्षेपण देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा निक्षेपण, क्योंकि यहाँ पर और मिट्टी वगैरह जो काट उठ कर लाई गई होंगी, वो कहाँ से होगा, मिट्टी को काट कर जाएगी वहाँ पर, ये रोक पाएगी नहीं रोक पाएगी, जो ढल जाएगी नीचे यहाँ तक चलेगी। तो ये यहाँ पर मगन ढाल पर जो होता है वो शून्य निक्षेपण पाया जाता है। तो एक बार UPSC में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस महासागरीय स्थान पर शून्य निक्षेपण देखने को मिलता है, शून्य निक्षेपण या निक्षेपण नहीं होता है, तो मगन ढाल पर, किस पर, मगन ढाल पर, ये हो गया। अब इसे जैसे नीचे आएंगे तो इसे हम लोग ये आपको बताए थे कि ये ऊपर का एरिया क्या कहलाता है, ऊपर का एरिया जो होता है उसे हम लोग तल कहते हैं, और नीचे के एरिया को हम लोग नीतल कहते हैं। तो नीतल के देंगे तो इसे मैदान कहते हैं, महासागरीय मैदान, इसे हम लोग क्या कहते हैं, महासागरीय मैदान, मैदान क्या कहते हैं इसे, महासागरीय मैदान, सिर्फ मैदान लिख देते हैं, मैदान, इसे हम लोग क्या कहते हैं, महासागरीय मैदान, इसे हम लोग महासागरीय मैदान कहते हैं। और यहीं पर यहाँ पर अक्षय अपरदन निक्षेपण सब कुछ देखने को मिलेगा, अक्षय अपरदन निक्षेपण सब कुछ कहाँ देखने को, महासागरीय मैदान वगैरह में देखने को आपको मिलेगा। और ये हो गया। अब बता जरा सोचिए, क्या मगन तट के पास खनिज वगैरह मिलने की संभावना है ये कि नहीं। आप दिमाग लगाकर सोचिए, अगर आपके पास दिमाग अगर है तो लगाकर सोचिए कि क्या मगन तट पर खनिज वगैरह मिलने की संभावना है कि नहीं है। तो क्या सोचिए आप लोग, है कि नहीं है। तो मगन तट पर खनिज मिलने की संभावना है। कैसे संभावना है, आप सोच, ये जो होता है वो स्थल भूमि के पास में होता है, स्थल भूमि के पास में होता है। और जिस वजह से यहाँ पर जो
ये पेड़ पौधे जो होते हैं उगने की संभावना होती है। आप देखते हो कि बीच वगैरह पर ज़्यादातर पेड़ पौधे जो होते हैं, नारियल वगैरह बहुत सारे पेड़ वैसे उग जाते हैं। तो यहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे या फिर घर वगैरह होगा, घर वगैरह जो होंगे वो पेड़ पौधे भी होंगे, तो सबको नीचे क्या हो जाएगा। और यहाँ पर पानी चला है तो उसे जात कर नीचे कर देगा, क्या तो जात कर नीचे कर देगा, ढाल देगा उसे। और कई करोड़ों साल वही क्या बने, खनिज बने, कोई कोयला बनेगा, पेट्रोलियम बनेगा। तो यहाँ पर ज़्यादातर पेट्रोलियम देखने को मिलती है। समुद्र में ज़्यादातर पेट्रोलियम, कोयला वगैरह भी निकलते हैं, लेकिन ज़्यादातर पेट्रोलियम की संभावना होती है, क्योंकि क्या होता है, द्रव होता है और पेट्रोलियम भी द्रव होता है। पेट्रोलियम मतलब ये मत सोचिएगा कि अब जो पेट्रोल बनाते हैं पीला टाइप का, वो पेट्रोल नहीं, पेट्रोलियम जो होता है मांड की तरह एकदम गड्ढा होता है, मांड की तरह एकदम पेट्रोलियम गड्ढा होता है। और उसी पेट्रोलियम को क्या था, आसमान मतलब उस पेट्रोलियम को उसमें से अलग अलग चीज़ें निकाली जाती है। जैसे उसमें से क्या निकालने का एक ऐसा सिस्टम लगा दिया जाता है, ताकि जो पेट्रोल है उसे पेट्रोल भी बाहर आ जाए, फिर डीजल भी बाहर आ जाए, उससे भी किरोसिन तेल निकलता है वो भी बाहर चला है। और उसका कचरा जो होता है, वो जो पेट्रोलियम का कचरा जो होता है, वो किसी जो क्या बोलते हैं उसे, फेयर लवली वाले कंपनी में, मतलब पाउडर बनाने वाले कंपनी को दे देते हैं, और वैसे पाउडर वगैरह या फिर वैसलीन वगैरह उसी से बनते हैं, उसके कचरा से, पेट्रोलियम के कचरा से। तो यहाँ पर पेट्रोलियम निकलने की संभावना है वो, लेकिन यहाँ पर क्या ज़्यादा पेट्रोलियम निकलेगा नहीं, यहाँ पर 20%, लगभग कितना परसेंट, 20%। 20% पेट्रोलियम कहाँ देखने को मिलेगा, मगर तट पर। और जो 80% पेट्रोलियम है मैदानी क्षेत्र में, 80% पेट्रोलियम कहाँ देखने को मिलेगा, मैदानी क्षेत्र में। आप कहेंगे मैदानी क्षेत्र में 80% पेट्रोलियम कहाँ से आएगा, मतलब और भी खनिज वगैरह हो सकते हैं। तो आप भूल रहे हैं, यहाँ पर समुद्र में आप ऐसे ऐसे जीव हैं कि आपको पता भी नहीं होगा। अब इतने मछली भी देखेंगे तो आपको, आपके साइज से जो होता है वो 10 गुना 100 गुना बड़ा होगा मछली, इतना बड़ी बड़ी मछली होती है। तो वो सब मछली जो होती है मरती है, तो कहाँ चल जाती है, वो बढ़ जाती है नीचे। और उससे क्या होता है, वो धीरे धीरे क्या होती है, वो गलने लगती है, और गल कर जमीन के अंदर चल जाती है। और वही क्या बनता है, खनिज वगैरह, कोई पेट्रोलियम बनता है तो कोई कोयला बनेगा तो कोई कुछ बनेगा, इस तरह से बनते हैं। जिस वजह से यहाँ पे पेट्रोलियम निकलता है, क्या होता है। तो ये क्या है, मैदानी क्षेत्र, क्या था मैदानी क्षेत्र। तो आप समझ गए। पहले पहले क्या आता है, पुलिन डॉट, इसे डॉट बीच या फिर पुलिन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पुलिन। उसके बाद मगन तट आता है, मगन तट से मगन ढाल आता है, उसके बाद मैदानी क्षेत्र आता है। उसके बाद अगर समुद्र में रहेंगे तो ऊपर खबर आकृति रहती है, ऊपर नीचे आकृति रहती है। तो ऊपर नीचे ऊपर खबर आकृति रहती है, उसे हम लोग द्रोणी या फिर बेसिन कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रोणी। ये क्या हो जाएगा, द्रोणी, द्रोणी या फिर बेसिन, बेसिन, द्रोणी या फिर बेसिन कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रोणी या फिर बेसिन कहते हैं। और ये देखिए, लेकिन जब कभी द्रोणी या फिर बेसिन बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है, जब कभी द्रोणी या फिर बेसिन बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है, उसे हम लोग खाई कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा गहरा है, उसे हम लोग खाई, खाई या फिर ट्रेंच, इंग्लिश में से ट्रेंच कहते हैं या फिर गर्त कहते हैं, खाई या फिर गर्त, गर्त। तो जो जब कभी द्रोणी या बेसिन बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है, बहुत ज़्यादा गहरा होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, खाई कहते हैं या फिर गर्त कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं उसे हम लोग, ट्रेंच, क्या कहते हैं, ट्रेंच। सब सबसे बड़ी खाई जो है वो मरियाना ही खाई है हिंद महासागर में। देखिए, सबसे बड़ी खाई जो है वो कौन सा है, मरियाना ही खाई, मरियाना ही खाई है। तो जो खाई सबसे, द्रोणी या फिर बेसिन जब गहरा होता है उसे हम लोग खाई या फिर गर्त कहते हैं। तो सबसे बड़ा गर्त जो है, यानी सबसे बड़ी खाई जो है कौन सी है, मरियाना ही खाई, ये हो गया। लेकिन आप देखते हैं, लेकिन ये जैसे ही आगे बढ़ेगा, इस तरह से समुद्र में एरिया जो होता है, समुद्र पहले बना देते हैं, समुद्र पूरा बना देता है इस तरह से। अब देखिए, कभी कभी देखेंगे समुद्र में जो, समुद्र का एरिया जो होता है वो पहाड़ की तरफ थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, ऊपर हो जाता है। कोई कोई तो इतना ऊपर उठता है कि वो बाहर निकल जाता है, इतना भी बाहर नहीं, क्या होता है, बाहर निकल जाता है।
क्या है, कोई 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 बाहर निकल जाता है। तो देखिए समुद्र में देखेंगे तो समुद्र में एक टीला के समान आकृति बन जाती है। अब इधर से देखिए समुद्र में रहेंगे तो एक टीला के समान क्या बोलते हैं, आकृति बनी होती है। तो उस हम लोग अगर पहाड़ की तरह पहाड़ी नुमा आकृति बनी होती है, वो अगर पहाड़ी नुमा आकृति अगर समुद्र के अंदर ही रह गई तो उसे हम लोग रीज या फिर कटक कहते हैं। क्या कहते हैं, इस हम लोग क्या कहेंगे, रीज या फिर कटक, रीज या फिर कटक, कटक क्या कहेंगे, रीज या फिर कटक। और ये समुद्री पहाड़ी का है, जब समुद्र में पहाड़ी नुमा आकृति जब समुद्र के बाहर निकल जाती है उस हम लोग क्या कहते हैं, उस हम लोग समुद्री पहाड़ी कहते हैं, समुद्री पहाड़ी। अब देखिए रीज या कटक बहुत जहाजों को आवागमन में बहुत ही कठिनाइयों का सामना, मतलब बहुत बाधा उत्पन्न करता है। कैसे, देखिए रीज या कटक ये समुद्र के बहुत ही नीचे उठे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़रा सोचिए अगर रीज या फिर कटक जो है, रीज या कटक जो है अगर ये ऊपर तक उड़ जाए, ये रीज या कटक यहाँ तक उड़ जाए, तो यहाँ तक उड़ जाए, रीज या कटक यहाँ तक उड़ जाए, यहाँ तक उठ जाए तो जरा सोचिए अगर यहाँ पर जो नाव यानी जहाजें जो जाने वाली होती है उसकी पेनी अगर इसमें टकरा जाएगी तो अब क्या होगा, तब तो उसकी नाव जो नीचे से छेद हो जाएगा और वहाँ पर नाव डूब क्या था, नाव डूब जाएगा। तो जिस वजह से ये बहुत ही बाधा उत्पन्न करता है नावों को, मतलब जहाजों को आवागमन है। तो सबसे बड़ा रीज या फिर कटक जो है वो कहाँ पर, अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में देंगे तो सबसे बड़ा कटक है, जिस कारण उसे देखना पड़ता है। लेकिन इससे पहाड़ी नुमा करने से कोई दिक्कत नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि ऊपर से दिख जाते हैं कि हाँ इस साइड में पहाड़ है, तो इस तरह से अगर नहीं जा पाएंगे हम क्या कहते हैं दूसरे साइड से घूम कर जाते हैं। लेकिन रीज या फिर जो कटक होता है वो तो नहीं दिख पाएगा क्योंकि वो तो पानी के अंदर है, और पानी के अंदर है। अब क्या पता पानी के अंदर यहाँ तक है कि नीचे तक है, नीचे तक होगा तो यहाँ पर जहाज की पेंट थोड़ी ना पहुँच पाती, लेकिन ऊपर तक अगर रहेगा तब तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये जहाजों के आवाजाही में गमन बहुत बाधा उत्पन्न करती है, ये हो गया। लेकिन अच्छा जरा सोचिए अगर ये जो रीज या फिर कटक का निर्माण होता है इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है। ये बात आपको जो प्लेट टेक्टोनिक बताए थे, तो बताइए अब दो प्लेटों के सटने से रीज या फिर कटक का निर्माण होता है कि दो प्लेटों के हटने से, आपको बताइए अभिसरण अपसरण। तो बताइए दो प्लेटों के सटेगा तो रीज या फिर कटक का निर्माण होगा, या फिर दो प्लेट जो हटेगा तो उससे निर्माण होगा। अब कितने लोग दिमाग कितने लोग के अंदर है आप खुद सोच के बताइए। हम टाइम देते 10 सेकंड में आप सोच के बताइए कि दो प्लेटों के सटने से रीज या फिर कटक का निर्माण होगा या फिर दो प्लेटों के हटने से। टाइम ओवर। तो देखिए जब कभी हम लोग आपको बताए थे कि जब दो प्लेट आप जब दूर हटते हैं तो नीचे से क्या होता है, दरार होता है, उसी तरह से फट जाता है, उसी से क्या रहता है, मैग्मा निकलता है। वही मैग्मा जब निकलता है वही मैग्मा क्या होता है, ठंडा हो जाता है, और नीचे से जब दो प्लेट फटेंगे मैग्मा निकलेगा तो वो मैग्मा ऊपर की ओर आएगा, और ऊपर की ओर आएगा तो वो मैग्मा जो होता है वो ठंडा होगा, वही क्या बन जाएगा, पहाड़ों में आकृति बन जाएगी, जिसे अगर समुद्र के अंदर आ गई तो उसे रीज कहेंगे, रीज या फिर कटेंगे, और बाहर निकल कर समुद्री पहाड़ी। लेकिन अब खुद सोचिए अगर मान लें कि ये ऐसा निकल कर बहुत ज़्यादा निकल गया, समुद्र में बहुत ज़्यादा निकल गया, तो अब क्या होगा, तो समुद्र में अगर बहुत ज़्यादा निकल गया तो इस पर किसका अधिकार होगा, किस देश का अधिकार, मतलब किस देश का इस पर अधिकार रहेगा। तो समुद्र में जितने भी जो टीला वगैरह बहते हैं उस पर किसी का अधिकार नहीं होता है, उस पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है। वरना अगर जिस देश का अधिकार होता तो सबसे पहले चाइना क्या करना, कब्जा करना शुरू करता, क्योंकि उसकी तो आदत है कब्जा करने की जहाँ था। तो ये इस पर किसी का अधिकार नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर जरा सोचिए अगर मान लें कि सपोज अगर किसी देश के पास क्या नहीं रीज या फिर कटक निकला, अगर हम कह देंगे कि जिस देश के पास रीज या फिर कटक निकला तो वो जो पहाड़ में आकृति होगी यानी जो टीला होगा वो जिस देश के पास है उसके पास होगा, तो सारा दुनिया घूम घूम कर सारा समुद्र को समाप्त कर देती। सारा यहाँ पर क्या मान लीजिए जहाँ पर थोड़ा सा जहाँ पर इसको जहाँ पर थोड़ा सा रीज या फिर कटक निकला है उस पर क्या करती सारी दुनिया क्या करती, वो यहाँ पर पत्थर बहुत हैवी पत्थर भर करके इसे बाहर निकाल देती, क्या कर देती, बाहर निकाल देती, और बाहर निकाल कर इसे इस पर अपना अधिकार कर जमा लेती। और आपको पता होगा अधिकार जब देश के पास अधिकार हो जाता है जिस देश का अधिकार होता है, तो आपको पता होगा आप ईवेने का रूल क्या है कि आप जिसने अगर
देश के पास समुद्र है तो वो 200 नॉटिकल मील तक कि समुद्र की दूरी को नॉटिकल मील में नापते हैं, तो 200 नॉटिकल मील तक क्या कर सकता है वहाँ पर मछली वगैरह या फिर जितने भी जो पदार्थ वगैरह हैं उन सब या फिर खनिज वगैरह पर सबका किसका अधिकार होगा, उस देश का अधिकार होगा जहाँ पर वो समुद्र के पास है। तो सारी दुनिया कब्जा करना शुरू करते, इसलिए और समुद्र को नामो निशान मिटा देती समुद्र क्या करता है, नामो निशान मिटा देती। तो इसलिए जो रीढ़ या फिर कटक या फिर जो समुद्री टीला होता है उस पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है, या इंटरनेशनल होता है। ये हो गया। तो ये क्या था, आई होप इसे आप समझोगे। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।